प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री गौतम सरदाना जी, एक जाना पहचाना चेहरा, राजनीति में भी समाज सेवा में भी हमेशा ही संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। 5 अक्टूबर है आज पूरा 1 वर्ष हो गया है चुनाव में जब पोलिंग हुई थी और अब आज हमारे साथ फिर उनको बुलाया है हमने, तो इनसे कुछ प्रश्न हैं जो कि हम सीधे-सीधे जवाब चाहेंगे। गौतम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है दैनिक पाठक आवाज स्तंभ में। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, फिलहाल आप कौन सी राजनीतिक पार्टी में हैं? सबसे पहले तो उपल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। और अभी आपका जो प्रश्न है, फिलहाल मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। और राजनीतिक दल जब मेरी शुरुआत हुई थी तब भी मेरी शुरुआत हिसार की जनता ने ही कराई थी। और हिसार की जनता जैसे जैसे मुझे जहाँ जहाँ देखना चाहती थी, और मैं वो निर्णय हमेशा जनता के फैसले के अनुसार ही चला हूँ और आगे भी चलूँगा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भविष्य की प्लानिंग है वो जनमत पर आधारित होगी। जो इनके समर्थक या जो हिसार की जनता इन्हें कहेगी वैसे ही ये करेंगे और उसी के अनुसार नई पार्टी में जाएंगे। तो जनता के मुद्दे आप उठाते रहे हैं और बड़े जोर शोर से, खास करके हिसार में, और जिसकी गूंज हरियाणा यानी उत्तर भारत में भी रही। तो आप अपने मुद्दे कब से उठाएंगे? देखिए, मुद्दे हमेशा मैं उठाता आया हूँ, उठाता रहा हूँ, उठाता रहूँगा। चाहे मैं सत्ता में था, चाहे मैं नहीं था तो आप तो उसकी बात कर रहे हैं जब मुद्दे उठाता था। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब मैं सत्ता में भी था तब भी मैंने याशी कंपनी, आपने देखा हो प्रॉपर्टी टैक्स की जो आई थी 2022 में, जब ये सर्वे लागू हुआ, पहला मैं मेयर था जिसने हाउस की मीटिंग में हाथ उठवा कर पार्षदों का जो है सबकी राय जानकर ही निर्णय एक रेजोल्यूशन पास किया था, ये कंपनी का सर्वे गलत है और इसको पेमेंट न की जाए। क्योंकि जिस कंपनी की हिसार में 1,55,000 प्रॉपर्टी का सर्वे किया और 50,000 जिसमें खाली प्लॉट थे, बाकी 1,05,000 रह गए। 1,05,000 में 90,000 जिसकी कंपनी की शिकायत हो और फिर भी आप उस कंपनी का सर्वे लागू करो तो बिल्कुल गलत था। तो ये मैंने सत्ता में रहते हुए भी किया और उसका खमियाजा आपने देखा कि हिसार की जनता का गुस्सा मुझे झेलना पड़ा। और जबकि गलती किसकी, राज्य सरकार ने जो गलती की उस गलती का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। और बाद में राज्य सरकार द्वारा उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया गया, ब्लैक लिस्ट करके उनकी बाद में पेमेंट रोकी गई। तो ये चीज़ें जो है, एक गलत की आवाज़ में पहले भी उठाता रहा हूँ और हमेशा उठाता रहूँगा, और ये तो एक मेरा कर्तव्य बनता है। समय रहते यदि सरकार उस समय कदम उठा लेती तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी उस समय जीत भी निश्चित हो जाती। चलो, वो तो पास्ट की बात हो गई। आपकी भारतीय जनता पार्टी में वापस एंट्री होने ही वाली थी, सीएम भी आने वाले थे। ऐन मौके पर क्या बात घटी? सुनने में आया कि कुछ भाजपा नेताओं ने आपकी एंट्री को रोका। क्या करें? देखिए, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारा शहर परिचित है कि एक सच्चे कार्यकर्ता से कैसे डर लगता है। ये उस समय मेरे से डरने वाले लोगों ने करके दिखाया, और मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये जो है अब आगे का निर्णय, वैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, जनता ने ही तय करना। क्या आज की जो व्यवस्था है नगर या प्रदेश में, क्या आप उस व्यवस्था से कितना प्रसन्न है और कितना नाखुश है? मेरे ख्याल में उपल साहब, आपका चैनल लगभग 2.5-3 लाख लोग देखते हैं। हिसार क्या हरियाणा में देखा जाता है, और पूरे स्टेट में क्या समस्याएं हैं वो आप लोग उठाते ही रहते हैं। और किन किन समस्याओं का समाधान हुआ, किन किन का नहीं हुआ, ये प्रदेश की जनता आपको हर समय बताती भी रहती है। चाहे रोजगार का मुद्दा है, चाहे मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सीवरेज है, या आप रोज हम भी चैनलों पर देखते हैं कि ये समस्याएं जो कि जो खड़ी हैं। तो इन पर जो है काम करने की आवश्यकता है। पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं कि हिसार में जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक बढ़ाई जाएं, रोजगार के अवसर पैदा हों। तो इस तरफ जो है सरकार का विशेष ध्यान
पहले भी हम दिलाते आए हैं और आगे भी दिलाते रहेंगे और जनता के मुद्दे हमेशा उठाते रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिन समस्याओं का इन्होंने जिक्र किया है उससे जनता जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा दुखी है, जो कि उन्होंने अपने सरल भाषा में बता दिया है। तो गौतम जी, आप अपने जो समर्थक हैं या शहर के लोग हैं, उनको आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 1 वर्ष हो गया विधानसभा की पोलिंग हुए और 1 वर्ष हो गया सरकार को, और सरकार जनता ने चुनी, तीसरी बार चुनी, और हमें मौका देना भी चाहिए सरकार को काम करने का, और दे भी रखा है, और हम भी जो अच्छे निर्णय करेंगे तो साथ खड़े हैं। लेकिन मैं अपने साथियों को यही बात कहूँगा कि हमें धैर्य रखना चाहिए। सच्चाई जो है समय लगता है, लेकिन अंत में हमेशा जो है ईमानदारी की और सच्चाई की जीत होती है। हमने हमेशा ईमानदारी से, सच्चाई से हिसार की सेवा करने का काम किया, मैंने भी और मेरे साथियों ने भी, और हम सब जो है हिसार की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। और मुझे जो लगता है कि इसके परिणाम भविष्य में अच्छे आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं और जिस हिसाब से मुझे भी बहुत से साथियों के फ़ोन आते हैं कि हमें जो है मिलकर शहर में और विकास कार्य करवाने चाहिए, तो हम सब जो है मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे और सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा कार्य करते आए हैं, और ज़रूर एक दिन सच्चाई की जीत होगी। यह तो समय ही बताएगा कि गौतम जी विधानसभा के लिए जुटेंगे या निगम के लिए या कोई अन्य और उद्देश्य के लिए, लेकिन ये तय है कि उन्होंने संघर्ष करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और जनता की जैसी इच्छा होगी उसी के अनुरूप चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आप आए, धन्यवाद। आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच।